रुकिए, एक सवाल, क्या आप महतारी वंदना योजना की लाभार्थी हैं? अगर है, तो अगले 14 मिनट आपके लिए है और अगर आपने ये वीडियो पहले 2 मिनट में बंद कर दिया, तो आप जो है उस जानकारी से वंचित रह जाएँगे, जो आपके 1500 रुपए को हमेशा के लिए जो है बंद करवा सकती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ, जो छत्तीसगढ़ के 4 लाख महिलाओं को जो है अभी तक नहीं पता। 4 लाख, ये देखिए, ये कोई छोटी संख्या नहीं है। ये वो महिलाएँ हैं जो सोच रही हैं कि उनके खाते में 1500 रुपए आएगा, लेकिन नहीं आएगा। इनमें से सबसे ज़्यादातर महिलाएँ पूरी तरह से पात्र हैं, लेकिन गलतियाँ उनकी नहीं है, गलती है बस एक छोटी-सी चूक की, जिसे अगर अभी नहीं सुधारा जा सकता, लेकिन एक डेडलाइन है, वो डेडलाइन क्या है और कैसे सुधारें, ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन एक-एक करके, क्योंकि इस वीडियो में हर 2-3 मिनट पर एक ज़रूरी जानकारियाँ आप सभी के लिए आएँगे और अगर बीच में छोड़ा तो आप जो है सबसे ज़रूरी हिस्सा से आप जो है चूक जाएँगे, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो आप लोग मिस कर देंगे। तो शुरू करते हैं, पहले समझिए असल में हो क्या रहा है। तो महतारी वंदना योजना की जो है 29वीं किस्त जो है आने वाली है। इस बार किस्त की राशि 1500 रुपए है, सीधे बैंक खाते में डीबीटी के ज़रिए। लेकिन सरकार ने इस बार एक सख्त फैसला लिया है। जिन महिलाओं ने ई-केवाईसी नहीं करवाई, उन्हें अब जो है 29वीं किस्त की राशि जो है नहीं मिलेगी। और अभी तक छत्तीसगढ़ में करीब 4 लाख महिलाओं की ई-केवाईसी जो है पेंडिंग है, यानी 4 लाख महिलाओं के खातों में 29वीं किस्त की राशि है, जो नहीं जाएगी। अब आप सोच रही होंगी ई-केवाईसी क्या होती है? मैंने तो आवेदन कर दिया था, फिर ई-केवाईसी क्यों? तो आप सभी का जो लोगों का सवाल है, प्रश्न है, क्वेश्चन्स है, बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्या आप जानते हैं कि ई-केवाईसी नहीं करवाने के अलावा और भी कारण हैं, जिसकी वजह से 29वीं किस्त की राशि आपको नहीं मिलेगी? वो कारण कौन-सी हैं, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊँगा। पहले ई-केवाईसी समझते हैं। ई-केवाईसी क्या है और ज़रूरी क्यों है? ई-केवाईसी यानी कि ई-केवाईसी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। सरल भाषा में, अगर आसान भाषा में अगर हम समझें, ये एक तरीका जिससे सरकार वेरीफ़ाई करती है कि जो महिला पेंशन ले रही है, वो सच में एलिजिबल है या नहीं, रियल में है या नहीं, सच में पात्र है या नहीं और सच में वही है जिसने आवेदन किया था। सरकार ये जानना चाहती है कि जिन लोगों का भी नाम योजना में है, केवल उन्हीं लोगों को ही योजना का लाभ या पैसा है वो मिलना चाहिए, सही लाभार्थी तक। तो अब जो है सरकार ने ई-केवाईसी जो है अनिवार्य की है, जो आधार से होती है। यानी आधार नंबर डालो, अंगूठा लगाओ, ई-केवाईसी हो जाती है। ये काम सीएससी सेंटर पर या महतारी वंदन .cgstate.gov.in पर घर बैठे मोबाइल से भी हो सकता है, लेकिन ई-केवाईसी की एक अंतिम तिथि है, ई-केवाईसी की एक लास्ट डेट है और वो तिथि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अगर उस तिथि से पहले ई-केवाईसी नहीं हुई तो 29वीं किस्त जो है नहीं मिलेगी और ये भी नहीं कि बाद में मिल जाएगी। जो किस्त एक बार रुकी, वो उस महीने के लिए हमेशा के लिए रुकी है। तो ई-केवाईसी की अंतिम तिथि क्या है और उसे कैसे करें, ये भी मैं आप लोगों को आगे जो है बताऊँगा। पहले जानते हैं 4 लाख महिलाओं को क्यों नहीं मिलेगा पैसा? आखिर किस कारण की वजह से, किस वजह से? पूरा कारण समझिए। ई-केवाईसी तो एक कारण है, लेकिन और भी कारण है जो बहुत कम लोग जानते हैं। पहला कारण है ई-केवाईसी पेंडिंग है।
जिन महिलाओं ने ई-केवाईसी नहीं करवाई, उनकी किस्त रुकेगी और ई-केवाईसी पेंडिंग है या नहीं, ये चेक करने का तरीका क्या है, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। कारण नंबर 2 बैंक खाता आधार से लिंक नहीं। देखिए डीबीटी आपका तभी काम आएगा जब आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाता से लिंक हो, जब आपके आधार कार्ड जो है बैंक खाता से जो है एक्टिव हो। बहुत सी महिलाओं का बैंक खाता लिंक होता है, लेकिन डीबीटी जो है बंद होते हैं। पैसा भेजा जाता है, वापस आ जाता है और महिलाओं को पता ही नहीं चलता। और यही चीज़ अगर 3 बार हुआ, बार-बार, तो आपका नाम जो है लिस्ट से फिर हटा दिए जाएँगे, लिस्ट सूची से फिर रिमूव कर दिए जाएँगे। तो इसके लिए जो है आज ही अपने आप जो है बैंक ब्रांच जाइए। डीबीटी के लिए फॉर्म भरिए बैंक में जाकर के और ये 72 घंटों में 48 से 72 घंटों में 2 से 3 दिनों में अच्छे से फॉर्म भरना है, एक-एक चीज़ों को बारीकी से देखकर फिर आपके डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र इसी के ज़रिए आप सभी के बैंक खातों में ही पैसों की राशियाँ जो मिलते हैं, तो डीबीटी है वो फिर आपके एक्टिवेट हो जाएँगे। तो ये आप में से हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आवेदन में जानकारी गलत है। देखिए नाम में गलती, जन्म तिथि गलत, बैंक खाता नंबर गलत, सिस्टम मेल नहीं करता है, किस्त नहीं आती, शिकायत दर्ज है लेकिन निराकरण नहीं हुआ। तो कोई कुछ महिलाओं ने पहले शिकायत थी लेकिन फ़ॉलो अप नहीं किया। शिकायत पेंडिंग है, किस्त पेंडिंग है। तो यही सब एक छोटी-छोटी कारण होती हैं। यही एक सबसे ज़्यादा आप सभी के लिए बात करें हम, तो छोटी-छोटी दिक्कतें या प्रॉब्लम्स होती हैं। कारण नंबर 5 नया मोबाइल नंबर जो है आधार से लिंक नहीं है। पुराना नंबर बंद हो गया है, नया नंबर लिया है लेकिन आधार में अपडेट नहीं करवाया। ओटीपी नहीं आएगा, ई-केवाईसी नहीं होगी और ई-केवाईसी नहीं होगी तो सिंपल सी बात है किस्त नहीं मिलेगी। कारण नंबर सिर्फ 6 है पात्रता में बदलाव। कुछ महिलाओं की परिस्थिति बदली, पति को सरकारी नौकरी मिली या परिवार में 4 पहिया वाहन है या आपकी इनकम में बढ़ोतरी हुई तो उन्होंने सरकार को नहीं बताया। तो ऐसे में वेरिफ़िकेशंस में जब चीज़ें पता चलती है तो आपके नाम को हटाया जाएगा और जो आप योजना के लिए लाभ नहीं लेंगे, लेकिन आप लाभ ले रहे थे, तो वो पैसे आपके वसूले भी जा सकते हैं। 7वाँ कारण बैंक खाता बंद हो गया। तो जिस खाते में पैसा आता था, वो खाता इनएक्टिव या बंद हो गया है। नया खाता अपडेट नहीं करवाया, पैसा वापस। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज़रूरी है। ई-केवाईसी कैसे करें स्टेप बाय स्टेप और इससे पहले ई-केवाईसी हुई या नहीं, ये जो है आप लोग जो है कैसे जो है चेक करें। ई-केवाईसी स्टेटस चेक करने के लिए आप जो है सबसे पहले महतारी वंदना योजना के ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आना है आपको और यही वेबसाइट है ऑफ़िशियल mahtarivandan.cgstate.gov.in पर आना है, खोलिए। आवेदन या करें या निराकरण देखें पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी वेरीफ़ाई करिए। अपना आवेदन आपका आवेदन खुलेगा। ई-केवाईसी स्टेटस देखिए, अगर कंप्लीट लिखा है तो बधाई है, आप सेफ़ हैं। अगर पेंडिंग लिखा है तो तुरंत ई-केवाईसी करवाइए। तो ई-केवाईसी कैसे कराना है? ऑनलाइन घर बैठे। तो इसके लिए mahtarivandan.cgstate.gov.in खोलिए। ई-केवाईसी पर क्लिक करिए, आधार नंबर डालिए, आधार से लिंक मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिए, ई-केवाईसी हो जाएगी। दूसरा है ऑप्शंस है आपके पास सीएससी सेंटर जाकर के अपना आधार कार्ड और मोबाइल लेकर जाइए, सीएससी ऑपरेटर आधार से बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कर देगा। और तीसरा ऑप्शंस है आप लोगों के पास जो है सरकार की तरफ से ई-केवाईसी जो है सत्यापन शिविर भी चलाए जा रहे हैं, जो 2 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक के चलेगा। तो अभी 30 जून में बहुत टाइम थोड़े से वक़्त आपके पास बचा है। तो इस डेट तक आप सभी लोग जो है ई-केवाईसी है, वो जो है आप लोग अपडेट है, जो आप लोग करवा पाएँगे।
तो नया आवेदन कैसे करें? तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपको mahataarivandan.cgstate.gov.in खोलिए, आवेदन पर क्लिक करिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी वेरीफाई करिए। सभी जानकारियाँ आप लोगों को फॉर्म में है, वो सभी जानकारियाँ आप लोगों को जो है अच्छे से जो है फिल करना है। आधार कार्ड के अनुसार ही नाम फिल कीजिए और बैंक पासबुक में जो अकाउंट नंबर है और आईएफएससी कोड है उसे तकरीबन 3 से 4 बार देखिए, क्योंकि बैंक अकाउंट नंबर गलत हो गया, अभी आईएफएससी कोड या ब्रांच नंबर गलत हो गए तो देखो सिस्टम में एक भी अगर एरर्स हो जाते हैं, एक भी त्रुटि या दिक्कत हो जाती है, तो इन्हीं कुछ दिक्कत की वजह से, जी हाँ, इन्हीं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से फिर आपको योजना का पैसा या लाभ या राशि है वो फिर नहीं मिल पाएंगे। और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रहता है, तो ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से, अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कतें हो रही है तो आप लोग जो है किसी की सहायता ले सकते हैं, लेकिन अब जल्दबाजी नहीं करना है, अपने से नहीं भरना है। और जब आपके फॉर्म अच्छे से सबमिट हो जाए, फॉर्म फिल हो जाए तो उसे सेव करके रख लीजिए। और नहीं हो रहा है किसी भी तरह से दिक्कत तो आप शिकायत कर सकते हैं, निराकरण भी आप लोगों को मिल जाएगा। निराकरण पर जाकर के भी आप लोग देख सकते हैं, तो 15 से 20 दिनों में आपके जो शिकायत है उस पर जो है काम है वो किए जाएंगे। सो ई-केवाईसी, आधार सीडिंग डीबीटी ये सभी ज़रूरी है। और 4 लाख जो महिलाएं हैं उनका नाम जो है लिस्ट से हटाए जाएंगे अगर योजना के लिए पात्र नहीं है। सरकार का यही साफ तौर पर कहना है कि जो लोग भी महतारी वंदना योजना में पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, जो गरीब परिवार की माताएं बहनें हैं, जिन लोगों के पास आय का कोई भी साधन नहीं है, जो लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, दिक्कत में है, जी हाँ, केवल उन्हीं लोगों के बैंक खातों में ही योजना का पैसा या लाभ या राशि है वो मिलना चाहिए। ये सरकार का साफ तौर पर कहना है, मानना है। तो अगर आप सभी भी योजना के लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं, एलिजिबल होना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों को भी आवेदन है जो कर लेने चाहिए। तो आई होप वीडियोस आप लोगों को पसंद आए हो। वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक करना है। चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना है, ताकि आप सभी तक के मैं वीडियोस हैं वो मैं बतला सकूं। तो ई-केवाईसी करनी होगी, डीबीटी एक्टिवेट रखना होगा आपके लिए। और यह वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाए गए हैं। हम जो है किसी भी तरह के कोई भी आधिकारिक घोषणा या किसी भी तरह के कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते। तो कृपया करके आप लोग जो है ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग जो है सभी जानकारियाँ, जी हाँ, ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, ताकि आप सभी लोगों तक के फिर पूरी की पूरी अपडेट, जी हाँ, पूरी की पूरी अपडेट या जानकारियाँ हैं वो भी जो है मिलना फिर शुरू हो पाए।